गुरु की दया से इस चौथा अवस्था में सुंदर मुझे पुत्र जन्म लिया है। मैं इसी समय अपना गुरुदेव को बुलाकर मैं अपना बच्चा को नामकरण करा लेती हूँ। अर्रे चुप हो जाओ मुन्ना, चुप हो जाओ। हे गुरुदेव, हे सदगुरु साहेब, इस समय आप हमें दर्शन दीजिए। दरसाना दह पट खोली दया हो निधि दरसन दो पट खो दरसन दो पट खोली दया हो निधि दरसन दो पट खो आके दरसाले नींदा दुखिता भयो। सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। साहेबंती गुरुदेव, साहिब हे गुरुदेव, आप जो हमें चौथा अवस्था में पुत्रवृत्ति को जो आप हमें वचन दिए थे, आज हमें सुंदर पुत्र जन्म लिया है। मेरा पुत्र को नामकरण कर दीजिए। क्या नाम रखिएगा गुरुदेव? अवश्य बेटी अवश्य। देखो, यह वन चंदन वन जंगल है और इस चंदन वन जंगल में तुम्हें सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है बेटी। इन शिशु का नाम मैं चंदन ही रखता हूँ। चंदन? हाँ हाँ, नाम तो बहुत अच्छा है गुरुदेव। क्यों नहीं, उतना ही सा नहीं बेटी। इन शिशु का जन्म मेरे वचनों द्वारा हुआ है। मैं इन शिशु को इसी समय इसी वक्त कंठी माला भी प्रदान करूंगा बेटी। जैसी आपकी इच्छा। बालपान बीतलई तरुणी पाना बीतलई भगति भजन नहीं केलहुँ। बालपान बीतलई तरुणी पाना बीतलई भगति भजन नहीं केलहुँ। कोई काहे नाही रामे, कोई काहे ससुरा में, मन मान मानै छै हमार हे। हे बारकी पुतहुआ कहे धान पसारवा, बुढ़वे के राखब राखबार हे। एक हो जे धान हो बुढ़वा बगरा जे खइता, एक हो जे धान हो बुढ़वा बगरा जे खइता, मुसरी से फोरावा का पार हो। एक हो जे धान हो बुढ़वा बगरा जे खइता, मुसरी से फोरावा का पार हो। बेटी कमलावती, गुरुदेव, आज से तुम दोनों माँ और बेटे इसी जंगल में रहकर अपना समय को व्यतीत करो बेटी, क्योंकि समय बहुत करीब आने वाली है। तुम दोनों माँ और बेटे एक न एक दिन अपनी राज को जरूर वापिस जाओगी बेटी। जब तक इसी चंदनवन जंगल में रहकर अपना समय को व्यतीत करो और गुरु नामों की माला की जपन करती रहो। ठीक है गुरुदेव। मैं यही वचनों के साथ आगे बढ़ता हूँ। साहे बंदगी। साहेब बंदगी।
सतनाम के हीरे मोती, सतनाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली। ले ले रे कोई संत की प्यारा, शोर मचायो गली गली। ले ले रे कोई संत की प्यारा, शोर मचायो गली गली। अब तो मेरा पुत्र चंदन कुमार गुरु को कृपा से बड़ा हो चुका है। मैं इसी समय अपना बेटा चंदन को बुलाकर मैं कुछ बातें कर लेती हूँ। बेटा चंदन, आओ मेरे पास। कहाँ हो तुम? प्रणाम माँ। जीती हो मेरे पुत्र। हे बेटा चंदन, हाँ माँ। अब तो तुम गुरु को कृपा से बड़ा हो चुका है ना? हाँ माँ। हे बेटा चंदन, तुम जाओ और इसी चंदनवन जंगल से तुम मेरे लिए लकड़ियां चुन कर ले आओ, क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगी। जाओगे ना? हाँ माँ, मैं जाऊंगी। हाँ, जाओ और अच्छे अच्छे लकड़ी चुनकर चले आना। ठीक है माँ। धरियौ रे डगरिया रे बबुआ, लकड़ी चुनैले न रे। धरियौ रे डगरिया सुगनमा, लकड़ी चुनैले न रे। रे बबुआ रे मन से रे लाका, रे चुनी रे लबिहे रे ना। रे बबुआ रे मन से रे लकड़ी चुनी लबिहे रे ना। रे जनवरी, की रे? अरे दोनों भाई के टिन रे जंगल से रे। अरे वरना नहीं तो तू हमरा पीठ पर रहो। अरे पीठ पर रही तबे ना आशा रहते जे कोई छे। आ कोनो झाड़ी में से कूद को तो कोनो मार नहीं ई के छिए रे? की के छिए रे? घना घोर जंगल में डर और नहीं छे रे। बड़ा हिम्मतगर छै रे। पूछी नहीं जाके। किया पूछवा डर है? डर है छ। रे बुआ की करे छी रे? लकड़ी में चुन रहा हूँ। अरे बुआ कैसे की करे छी? कैसे लकड़ी में चुन रहा हूँ रे अरे नाम पूछिल की छिए? आ की नाम छियो? चंदन कुमार। बड़ा ठसगर छे रे। आई जंगल में तोरा बाघ का हरिणर का डर नहीं छो? नहीं कुछो के नेकरा डर है छे रे। नहीं रे। रे अरे एकरा देख के कुछ मोनियर में उपकै छ कि नहीं? अरे महाराज का बजा बुझली? हाँ बजा ना। महाराजे को महाराज की जय हो।
सिपाही महाराज क्या हुआ? एकांती एकांती क्या है? चुपचाप पुल छाप अरे क्या है हरामजादा? एकांती छे ना आइयो न ठीक है बोलो। ए जंगल में एगो बच्चा छे। इस जंगल में बच्चा है? हाँ महाराज। अरे इस जंगल में बच्चा कहाँ से आया? महाराज हाँ एना सुनियो न। क्या? अकेले छे बुझलिए, हम्म। देखे में बड़ सुंदर छे। हमें दोनों भाई विचार लिए कि अहाँ के सखा संतान नहीं है, अच्छा। हमरा दोनों भाई के ऑर्डर दियो, हम्म। कल हटबे लेके चलते रहबे। कहाँ ले जाओगे? अरे वो मगर ले जेबे। अरे हरामजादा, किसी को बच्चों को चुरा कर मगर ले जाएगा? अकेले छे कोई नहीं। राजा महाराजा किसी को बच्चों को चोरी नहीं करते। दिखाओ कहाँ है बालक। एया महाराज। अरे यह तो सही में बहुत ही नादान और छोटा बालक है। ना जाने इस जंगल में यह भटक रहा है। इस बालक को माता और पिता कैसा है, इतना नादान अवस्था में इस जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया है। हो सकता है अगर किसी दिन इस बालक के ऊपर कोई जानवर आक्रमण कर देंगे, फिर तो इसको माता और पिता रोते ही रह जाएंगे। ओ बालक इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? चंदन कुमार। चंदन कुमार। अरे हाँ महाराज। इस जंगल को भी नाम है चंदन वन जंगल, हाँ महाराज। और इस बालक को भी नाम पड़ता है चंदन कुमार। हाँ महाराज। हे बालक, तुम्हारा नाम बहुत ही अति सुंदर प्यारा नाम है। दियो न महाराज ऑर्डर यो। ब्रेड! अरे इस जंगल में कहीं तुम्हारा झोपड़ी है? हाँ, उस झोपड़ी में और तुम्हारे साथ में कौन रहते हैं? मैं और मेरा माँ। अच्छा। महाराज क्या? मुंह कान अहे में मिले यो। ब्रेड पागल कहीं का, नाक कटुसी देखी, नाक कटुसी। हराम ज्यादा कहीं का। अरे वाह। एक तुम रहते हो और एक तुम्हारी माँ रहती है। हाँ महाराज छोड़ा का बापो नहीं छे, मैं कते के जंगल में खोजते। अरे हराम ज्यादा, तुम कैसे समझ लिया इसे पिता नहीं है? हेलो मैयटा छे। भैया, मैं राजा ठाकुर दान के तौर में राजा ठाकुर की ओर से शानदार 21 रुपया ये हमारे बड़े की ओर से बहुत बहुत साधु भाई। सिपाही, जी महाराज। इस बालक से बातें करना हम लोगों को शोभा नहीं देती है, ना ना। क्योंकि यह बालक बहुत ही मासूम है। हाँ महाराज। लेकिन ऐसा है कि किसी तरह इस बालक को झोपड़ी तक चलो, हाँ और जहां इस बालक को माताजी होगी वहां चलकर हम लोगों को समझा देंगे कि आज की बात कभी भी अपने पुत्र को इस जंगल में मत छोड़ना, हाँ महाराज। क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। हाँ हम लोगों को यही धर्म है। क्यों नहीं। बालक, अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे झोपड़ी तक जाऊंगा, क्या तुम थोड़ा पानी पिला सकते हो? हम आपको पानी भी के आप खाना भी खिला सकते हैं। अरे महाराज हमरा भूखो लागल है। तुम्हारे लिए कोई खाना बना कर रखा है? आ कोई जे छे। ब्रेड! इस बालक को संस्कार कितना अच्छा है। हाँ मैं केवल पानी के लिए आग्रह किया, या मुझे भोजन के लिए आग्रह कर रहे हैं। जब यह बालक कितना संस्कारी है तो इस बालक को माताजी कितना संस्कारी होगी। चलो इस बालक को साथ हम लोग चलते हैं। अहाँ फरवरी अहाँ जनवरी खा लेब, हम अहाँ फरवरी पानी पी लेब, हम कनी खा लेब। तुम खाना खाएगा? हाँ मैं कम खा लेब। तुम ऐसा करो, हाँ इस बालक को सारी लकड़ी को अपना कंधा पर ले लो, तुझे खाना मिल जाएगा। हाँ से ले लेबे। ले लो। ओ बालक सुनो, हाँ महाराज। चलो जहाँ तुम्हारा झोपड़ी है और जहाँ तुम्हारी माँ रहती है, तुम अपने झोपड़ी को पास तक ले चलो मुझे। ठीक है चलो। हो जा हमारे लागो रे बला काबा, ए मैया तोहर माँ दोदरी रे बबुआ, ए मैया तोहर माँ दोदरी रे बबुआ, लाई चली औरे मैया रे भाला नजर कबो
मेरा पुत्र चंदन कुमार गया है लकड़ी चुनने के लिए, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया है। आ गए हो? मैं आ गया माँ। लाओ लकड़ियां। चलो अब मैं तुम्हारे लिए तस्मे बनाती हूँ। चलो माँ। तुम्हारे साथ कोई आए हैं? हाँ माँ। कौन आए हैं? एक महाराज, दो सिपाही। 2 सिपाही और 1 राजन आए हैं। कहाँ है, हमें दिखाओ। मैं अभी लेकर आती चलो बालक दिखाओ कहाँ है तुम्हारी माता जी। अरे अरे जाओ बेटा, कुटिया में आराम करना। महारानी तुम प्रणाम स्वामी। जीते रहो। हे महारानी, यह तुम्हारी कैसी लीला है मुझे समझ में नहीं आया। यह बालक किसी जंगल में लकड़ी चुन रहा था। मैंने इनसे सारी बात पूछकर और इस बालक को साथ साथ मैं इसलिए इनके झोपड़ी तक चले आया कि इस बालक को माताजी को चलकर मैं समझा देता हूं कि आज के बाद अपने बालक को कभी भी इस जंगल में मत छोड़ना, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। किसी दिन तुम्हारे बालक के ऊपर आक्रमण भी कर सकते हैं। मैं तो इस बालक को माताजी को समझाने के लिए इस बालक को झोपड़ी तक चले आया। ना जाने जहां इस बालक को माताजी नजर में आना चाहिए था, इस बालक को मां की जगह पर तुम नजर में आ रही है। महारानी, यह तुम्हारी कैसी लीला है मुझे समझ में नहीं आया। इस बालक से तुम्हारा कैसा रिश्ता और कैसा संबंध है? कौन है यह बालक? क्या आपको कुछ नहीं याद है? मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं आपको याद दिलाती हूँ। क्या? एक समय आप गंगा स्नान करने के लिए आए थे। हाँ महारानी, मुझे याद आया। मैंने गंगा स्नान तो आया था। उसी रास्ता होते हुए चंद्रमन जंगल की ओर आप आए थे। अवश्य मुझे याद आया। मैंने तुम्हारे झोपड़ी तक और तुम्हारे साथ इस जंगल में मैंने अपना समय बिताया था। स्वामी, उसी दिनों से मेरा अंग भर चुका, जो इस चौथा अवस्था में गुरु की वचन से सुंदर मुझे पुत्र जन्म लिया है। क्या ये आपका पुत्र है चंदन कुमार। ये चंदन कुमार पुत्र को तुमने अपने गर्भ से जन्म दी हो महारानी? हाँ स्वामी, ये आपका पुत्र है। हे महारानी, इस जंगल में तुम मुझे क्या कह रही हो? लोग तो मुझे निसंतान राजा कहते हैं। क्या मैं निसंतान राजा नहीं बल्कि पुत्रमान राजा हो गया महारानी? हाँ महाराज, अब आप पुत्रमान राजाएं हैं। धन्य हो मेरी महारानी, और धन्य है तेरी भक्ति और साहस। तुमने इस अवस्था में भी इस जंगल में चंदन कुमार पुत्र को जन्म देकर एक इतिहास बनाई है। मैं जितना भी तुम्हारा प्रशंसा करूं तुम्हारे लिए उतना ही कम है। लेकिन महारानी, तुमने पुत्र चंदन कुमार को जन्म तो दिया, लेकिन केवल तुम जानती हो और दूसरा मैं जान रहा हूं। मगर नगरी को लोग यही जानते हैं कि महारानी कमलावती जलादो को हाथ में मर गई, जिंदा नहीं है। मगर नगरी में सदियों से कलंक लगा हुआ है। एक संतान के लिए लोग मगर नगरी को निसंतान राज कहते हैं। आज मैं तुमसे निवेदन करता हूं महारानी, अपने पुत्र चंदन कुमार को यहां से मगर नगरी की ओर ले चलो और मगर नगरी को सदियों को कलंक को तुम मिटा दो मेरी महारानी। नहीं स्वामी, क्या? मैं अभी मगर नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि जिस तरह हाँ, छोटी बहन ने हमें जलादो की हाथ धराई, उसी तरह हो सकता है कभी न कभी मेरा बेटा को भी जलादो की हाथ धरा देगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा महारानी। मैं तुझे वचन देता हूँ, अपने पुत्र चंदन कुमार को लेकर मगर नगरी चलो। मैं यहाँ से चंदन कुमार को मगर नगरी ले जाते ही मगर को युवराज बना दूंगा तो और चलिए। युवराज पद पर मैं नियुक्त कर दूंगा। चलिए, तो मैं अब मगर अवश्य चलूंगी। मैं तुझे वचन देता हूँ, तुम मगर नगरी जाओगी। हाँ महाराज। सबसे पहले महारानी मेरे पुत्र चंदन